शांति और रहमत आप सभी पर हो। मैं चाहूँगी ये वर्ड्स जो हैं आप फिर से हमारे साथ रिपीट करें, क्योंकि एक ने बोला तो उसकी आवाज़ वहाँ जाएगी और हम 150-200 लोगों की आवाज़ कहाँ जाएगी। तो उसके साथ बताइए, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। थैंक यू। शांति और रहमत हम सब पर बनी रहे। मैं शांति कुंज हरिद्वार से जुड़ी हुई हूँ। उसमें ओम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। ओम ध्वनि कण कण में है, भूमंडल, भव अंतरिक्ष, सब ग्रह स्वर्ग लोक, तत् परमात्मा, सवितुर ईश्वर, वर्णे वंदना करने योग्य, भर्गो तेज प्रकाश का, देवस्य देवताओं का, धीमहि ध्यान करने, धियो बुद्धि, योन जो कि न हमारी, प्रचोदयात सदमार्ग को प्रेरित करे। इसीलिए इसका जो मीनिंग आया, भूमि, आकाश, पताल, सर्वलोक में कण कण में ईश्वर विराजमान है, अल्लाह विराजमान है। हम बोलते अलग अलग ढंग से हैं, लेकिन वो एक है। अल्लाह ताला हो, प्रभु हो, भगवान हो, कृष्ण, सब एक है। और हमें वो वंदनीय हैं, तेज प्रकाश देने वाले हैं, बुद्धि बढ़ाने वाले हैं, वो हमारे को सद्मार्ग पर ले जाने वाले हैं। आज हम जानते हैं कुरान के अदृश्य ज्ञान पर विचार करने का मौका हम सबको यहाँ मिला। ये मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। उसमें कहा गया है कि पुरुष और स्त्री मैंने जाति लोगों में बांटे हैं, लेकिन आप सबको बराबर का समझें। अल्लाह सब जानता है। विभिन्नता में एकता और मानव परिवार को हिस्सा समझकर हम सबको मिलना है, आगे बढ़ना है। हम भी यहाँ कहते हैं, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी होए। सबके लिए मांगना, सबके लिए परोपकार के लिए आगे बढ़े रहना। तो हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव है वो अंडरस्टैंडिंग है। कल्चरल और रिलीजन को हमें आगे कैसे लेके जाना है, सबके साथ मिलके हमें सेल्फ एम्पावरमेंट कैसे करनी है। तो हम सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं कि हम व्रत क्यों रखते हैं। व्रत जो है वो हमारे लिए फास्टिंग का एक जरिया है। हमें उसमें जो है अपने ऊपर उठना है, अपने कनेक्टिविटी भगवान से बनानी है, मिलकर रहना है। और इसमें हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हमें व्रत के दौरान कई प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, लेकिन हमें उस व्रत को रखना है और अपनी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैं थोड़ा सा उदाहरण दे देती हूँ, हमें क्या क्या उसमें थोड़ी सेफ्टी लेनी है। काली मिर्च का प्रयोग करें, अदरक का प्रयोग करें, लहसुन नहीं खाना है। और ये इसमें जैसे दूध में आप शक्कर और आम ये सब मिला के खाएं, गुड़ का प्रयोग करें, तो ये हमें एसिडिटी से बचाती है। तो हमें व्रत करते हुए इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि हमें नारी जो है उसको घर चलाना है, परिवार चलाना है, बच्चे देखने हैं, पति को देखना है, बाहर की हम जैसे और एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, उन सब से निपटते हुए व्रत में कैसे हमें चलना है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम व्रत को ठीक से नहीं कर पाएंगे तो हमें स्टार्टिंग होगी एसिडिटी से, और ये 103 बीमारियों तक हमें लेके जाती है, जिसमें हम लास्ट में इंटेस्टाइन कैंसर तक चले जाते हैं। थोड़ा सीरियसली इसको मत लीजिएगा, लेकिन ये चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है व्रत करते हुए। तो इन चीज़ों का अगर हम प्रयोग करेंगे और हेल्थ को अपना ध्यान रखेंगे तो हम आगे बढ़ते हुए चल सकते हैं। और व्रत करते हुए हमें क्या करना है, मौन को धारणा करना है, उपासना करनी है, आराधना करनी है, और प्रभु का ध्यान चिंतन करना है, और गलत कामों को नहीं करना है। उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले जब हमने व्रत रखा, सुबह उठे प्राणायाम करें, उससे हमारी अंदर की इंद्रियां जागृत होंगी। प्राणायाम से सुबह उठे चौकड़ी लगाएं, हाथ पर हाथ रखें और श्वास लें, गहरा लंबा श्वास। ये पहली बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी गहराई समझ नहीं पाएंगे,
लेकिन जैसे जैसे हम करते जाएंगे, हमारे अंदर 10 कुंडलियां हैं, यहाँ से स्टार्ट होगी। आप करते हैं ओम, तो यहाँ से स्टार्ट हो, आपकी धीरे 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 कुंडलियां जब जागृत होती हैं, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर एक लिक्विड होता है, तो वो जिस दिन उठना शुरू हो जाता है, वो आपको उस परम पिता परमात्मा से मिलाता है, आपके अल्लाह ताला से मिलाता है। आपको उसमें जो है सुकून से, शांति से, प्रेम से, सद्भाव से अपने लिए समय निकालना है। तो सबसे पहला काम होगा, व्रत के दौरान हमें प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है। फिर आप अपना जो करना है, अपना भोजन करिए, और फिर उसके बाद मौन व्रत रखिए 1 घंटा। पहले स्टार्ट करिए 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, जिसकी जितनी इच्छा हो या जितना जिसकी कैपेसिटी है, जितना जो टाइम निकाल सके, उसके हिसाब से हमें उसको लेके आगे चलना है। तो ये वाली, इसके बाद करना है हमें आराधना करनी है, जप करना है, और प्रभु के साथ औरों को भी इसके साथ लेके चलना है, सिर्फ अकेले नहीं करना है। उनको इन चीजों के बारे में बताना है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं इसको लेके। अभी आया हमारा जो औचित्य है, हमें प्यार से, प्यार भरा बर्ताव करना है हमें सबके साथ मिलके। सफलता चाहिए। और एक बार एक छोटी सी कहानी है, जोकर की सीख। एक जोकर जो है, एक किसी को चुटकुला सुनाता है, सब कहते हैं वाह 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 वाह। अब उसने वही चुटकुला सेकंड टाइम सुनाया, तो लोगों का क्रेज थोड़ा कम हो गया। थर्ड टाइम सुनाया, क्रेज और कम हो गया। चौथी बार बोले कि पागल है क्या यार, यही बार बार बोले जा रहा है। तो वो बोलते हैं कि जिस तरह से हम एक खुशी को बार बार महसूस नहीं कर पाते, उसको हम उससे उदासीन हो जाते हैं, तो हम किसी भी दुख को लेकर बार बार रिपीट क्यों करते हैं? दिन रात, मौसम का बदलना, आना जाना चलता रहता है, कभी खुशी कभी गम। तो हमें इनमें से निकलते हुए अपने आप को बाहर निकालना है और प्रभु अल्लाह ताला के साथ मिलना है। उपवास का मतलब है उपवास, ऊपर वाले के साथ आपकी कनेक्टिविटी। ऊपर वाले के साथ कनेक्टिविटी कैसी है? जब आप शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, और जिस तरह से प्राणायाम करते चले जाएंगे, तो आप आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। आपको कोई मेंटोर है, आपके गुरु हैं, उनके साथ मिले, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। हमारे आगे बढ़ने के 3 तरीके हैं। एक है हमारी रेखाएं, हमारे भाग्य, एक है हमारा कर्म, एक है हमारे गुरु अल्लाह ताला, जो आपको यहाँ से 1 मिनट, इसमें जैसे लिखा है लकीरें हैं हमारे पास, तो किसी की टांगे नहीं है, लकीरें तो वो भी लेके लाया, अपना नसीब तो उसने भी लिखवाया। लेकिन आप अगर अच्छे गुरु की शरण में चले जाते हैं, अल्लाह के साथ आप कनेक्टिविटी बनाते हैं, तो आपको अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर मिनटों में लेके जाता है। तो हमें वो कनेक्टिविटी को भूलना नहीं है। एक माँ, एक बहन जब छोटी बच्ची थी, वो ब्याह के आती है, तो अपना एक रिश्ता पति के पास आके जोड़ती है, माँ बन जाती है, बीवी बनती है, बहू बनती है, भाभी बनती है, सारे नाते रिश्ते पीछे छोड़ के आती है। तो इसी तरह से वो जब माँ के घर में थी, तब भी वो अपना काम कर रही थी। तो जो बेटी है, वो 2 घरों को पाल रही है, वहां भी देख रही है, यहाँ भी देख रही है। और हमें अल्लाह ताला ने बच्चा पैदा करने का एक बहुत अच्छी चीज दी है, जो मर्दों के पास नहीं है। तो हमें इस चीज का घमंड होना चाहिए, गुरूर होना चाहिए कि हम ही सृष्टि को बनाने वाली है ना। 9 महीने, क्या आपने कभी सोचा गलती से भगवान ने उनको दिया होता आदमियों को, क्या वो 9 महीने पेट में रख पाते? नहीं, इम्पॉसिबल है। तो ये लेडीज के लिए ही पॉसिबल है। वो उसके साथ काम करेंगी, उठेंगी, बैठेंगी, सहजता से चलेंगी, तो उससे हमें ताकत मिलती है, हमें मिलके रहना है। अभी सोसाइटी में जो है, हमें मिलके ऐसे वातावरण को, ऐसी अच्छी अच्छी महिलाओं के साथ इकट्ठे होना है, ताकि हम उन लोगों को उनके साथ मिलके, और जो औरतें बहुत नीचे लेवल पर है, उनको उठा के लाए, वहां से उनको बाहर निकाल के ला पाए, उनके लिए कुछ कर पाए, अपने समाज के लिए कुछ कर पाए। गायत्री परिवार में क्या कहा जाता है कि आप डेली का अपने कुछ अंश जो है अपना रखो, जिसको भी जरूरत है उसको दो। आप 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 100 रुपये, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, आप उसमें से निकालें, और आप एक संकल्प लेके चलें कि मुझे हर दिन कुछ अच्छा करके आगे बढ़ना है।
आप जैसा भी अन्न खाएंगे वैसा ही आपका मन बनेगा। तो आप एक कुछ समय के लिए सात्विक भोजन, बहुत तला भुना नहीं, क्योंकि जब हम तला भुना खाते हैं ना तो अंदर से एक नेगेटिविटी सी आती है, आलस आता है। तो हमें जब व्रत करते हैं तो सात्विक भोजन करना चाहिए। उसके अंदर जो है हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ेगी, अपने काम को हम स्वयं करें और आगे बढ़ें। उपासना, साधना और स्वाध्याय के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम समय दान करें, जनता के साथ और लोगों के साथ जन संपर्क करें और एक अच्छे श्रोता बने, क्योंकि हर व्यक्ति जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ हर एक के पास सिखाने के लिए। कभी छोटों से प्यार करें, बड़ों से कुछ सीखने की कोशिश करें। जब हम फलाहार करते हैं, शाकाहार करते हैं, दूध, छाछ, ये सब चीज़ें, पानी, शरबत, खजूर, इनके साथ हम अपने व्रत को तोड़ें। और नया सवेरा जो है, नया उजाला हम धरती पर लाएं, इससे हम आगे बढ़कर काम कर सकते हैं। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, ये 4 चीज़ें हैं जिनको हमको अपने साथ मधुरता और सज्जनता के साथ लेकर चलना है। आज मैं आपसे कुछ शब्द जो मैं बोलूंगी उसके पीछे हमें उनको रिपीट करना है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे, आवाज तेज होनी चाहिए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। युग का निर्माण कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग का निर्माण कौन करेगा? जागेगी भाई, जागेगी नारी शक्ति, जागेगी, जागेगी भाई, जागेगी। विचार क्रांति, अभिभावक सफल हो। हमारी जो विचार की क्रांति यहाँ पर आई है, सफल हो, सफल हो। युग निर्माण योजना सफल हो। हम यहाँ पर एक निर्माण करने आए हैं ना, आगे बढ़ने के लिए। युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो। जाग गई भाई, जाग गई, जाग गई भाई, जाग गई। थैंक यू।